हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंश। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। सो सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो नॉट 7 के लिए या फिर किसी भी पर्टिकुलर नर्सिंग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे नॉलेज देने के लिए आया हूँ। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये वीडियो देखना कैसा है एक्चुअली। सबसे पहले तो वीडियो पॉज करो और एक कॉपी ले लो और एक पेन ले लो अपने हाथ में। जो भी मैं वीडियो में आपको टॉपिक्स बताने वाला हूँ उनको आपको लिखना है। और अगर आपके कोचिंग क्लासेस में या फिर आपने खुद से सेल्फ स्टडी से वो टॉपिक कर चुके हैं तो उसको टिक करना, अगर नहीं किए तो उसको सर्कल करना है और बाद में एट द एंड आपको टॉपिक को क्लियर करना है, क्योंकि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे बताने वाला हूँ। मैक्सिमम टॉपिक जो मैंने आपको बताया वो आपके हो चुके हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका नॉट सेट क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। पर अगर आपके नहीं हुए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके पास अभी भी समय है और आप इन सारे टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। सो बी विथ मी गाइस एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर समझिए कुछ पर्टिकुलर चीज़ दिखती है और स्क्रीनशॉट निकालते हैं तो स्क्रीनशॉट आपके पास बहुत सारे पड़े हुए हैं ऑलरेडी, 1000-2000 स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल में मैं लिख के देता हूँ, अभी भी पड़े होंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट तक सीमित मत रखिए। मैं बोल रहा हूँ आपको कि नोट्स बनाइए, सो यू हैव टू मेक द नोट्स। ठीक है, एक कॉपी लो, एक पेन लो और नोट्स बनाओ इन सब चीज़ों के। कोई टॉपिक दो जगह पे आता है, एग्जाम्पल के तौर पर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी आ सकता है और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी आ सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में ये दो जगह से अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, आप किसी एक जगह से ही पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। डिफेंस मैकेनिज्म या फिर बेडसोर अगर एमएसएन में भी आ रहा है और फाउंडेशन में भी आ रहा है तो किसी एक ही जगह से पढ़ेंगे आप। इससे क्या होगा, टाइम बचेगा। टाइम बचाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट इज एवरीथिंग, आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो। आपने कॉपी पेन ले लिया है, सो मैंने भी ले लिया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान में रखना है। लेट्स टॉक अबाउट ओबीजी फर्स्ट। आप पढ़ेंगे इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट। देखो, जो भी टॉपिक मैं बताऊंगा मैं सुपरफिशियल टॉपिक बताऊंगा, ठीक है। इसका A to Z आपको पढ़ना है, बेसिक से लेकर पूरा कॉम्प्लिकेटेड जितना भी हो सकता है पूरा ऑल। जैसे मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पढ़ना है, ठीक है। उसके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन भी पढ़ना है, उसका ट्रीटमेंट भी पढ़ना है और कॉजेज भी पढ़ना है, रिस्क फैक्टर भी पढ़ना है, सारा ही पढ़ना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑल, प्लेसेंटा ऑल, एमनियोटिक फ्लूइड, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड हॉर्मोन्स एंड सिम्टम्स इन गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, फीटस कंप्लीटली सारी चीज़ें पढ़ना है फीटस के बारे में। ओलिगोहाइड्रोमनियोस, पॉलीहाइड्रोमनियोस, नाइजल्स फार्मूला, जीटी पैल स्कोर, साइन ऑफ प्रेगनेंसी, यूएसजी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी जैसे कि डाउन सिंड्रोम, मैटरनल अडेप्टेशन इन प्रेगनेंसी, अबॉर्शन ऑल कंप्लीटली सब, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलार प्रेगनेंसी, फैमिली प्लानिंग, कैंसर सर्विक्स, APH PPH, DM इन मदर, PIH, अनेमिया ऑल कंप्लीट पूरा अनेमिया पढ़ना है। अनेमिया मुक्त भारत सारा चीज़ है, ठीक है। टॉर्च इन्फेक्शन, ट्विन प्रेगनेंसी, प्रीटर्म एंड पोस्टर्म प्रेगनेंसी एंड पेल्विस कंप्लीटली सारे डायमीटर्स एंड एवरीथिंग। फिटल स्कल जिसमें आपका कैपिट सक्सिडिनम, सिफेल हेमाटोमा, सारे फोंटेनल्स वगैरह आ जाएंगे। फिटल पोजीशन एंड प्रेजेंटेशन, एपिजियोटोमी, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जिसमें आपका ऑक्सीटोसिन वगैरह आएगा। बिशप स्कोर, प्यूपेरियम, ब्रीच डिलीवरी और उसके रिलेटेड सारे मैनूवर्स, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, मीनोपॉज एंड कॉम्प्लिकेशन, फाइब्रॉइड्स, प्रोलैप्स, फिशुला, ठीक है, एंड PID। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स OBG के हैं एंड गायनेकोलॉजी के हैं। और मैं जितने भी टॉपिक्स आपको बताऊंगा मैं लिख के देता हूँ कि 70 to 80% इन्हीं टॉपिक में से नॉट सेट 7 का पेपर रहेगा डेफिनेटली। मैं लिख के देता हूँ, मैं अपने 4 ईयर्स के एक्सपीरियंस, 4 अटेम्प्ट्स के एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि मैं जितने भी टॉपिक बताऊँगा 80%, 70 to 80% टॉपिक इन्हीं में से रहेंगे। और 50% जो अदर एग्जाम रहते हैं उनमें तो नर्सिंग में यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो कोई और यूट्यूब चैनल पे भी जाके देख सकते हैं कि वो भी ये सब टॉपिक बता रहे कि नहीं बता रहे, और जो भी कॉमन टॉपिक हो सकते हैं उनको ज़्यादा आप प्रेफरेंस या फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग गाइस। इसमें मेडिसिन और सर्जरी दोनों ही आ जाएगा। दूसरी चीज़ इसमें थोड़ा सिस्टम वाइज जाएंगे हम, ठीक है। और मैं अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं सारे सिस्टम तो कवर तो नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने के लिए आया हूँ यहाँ पे। सो लेट्स टॉक अबाउट MSN, वी विल टॉक अबाउट ABG एनालिसिस, वुंड हीलिंग, इम्यूनिटी, सारी चीज़ें, और HIV, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपर वगैरह सारा एवरीथिंग। वायरल इन्फेक्शन एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन थोड़ा देख लेना, ठीक है। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बट इंक्लूड इसलिए क्योंकि 1-2 वायरल और 1-2 बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकेशिया डिजीज जिसमें एपिडेमिक टाइफस और एंडेमिक टाइफस वगैरह सारी चीज़ें आती है। हिमेटोलॉजी में आपको सारा पढ़ना है, सारा IDA, अनेमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, थैल वगैरह सब पढ़ना है आपको। G6PD डिफिशियंसी, HL एंड NHL, BT में सारे पढ़ना है, ऑल रिएक्शन से लेकर सारी चीज़ें, क्लॉटिंग फैक्टर्स। उसके बाद आता है CVS में तो आपको सारी चीज़ें पढ़ना है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, जैसे कि ECG वगैरह वगैरह। हाँ, आई नो कि मैं ऑलरेडी थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, तो अगर आप 2x पे देख रहे हैं ये वीडियो या फिर 1.75x पे देख रहे हैं तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि थोड़ा सा स्लो ही देखिए और लिखने में और समझने में थोड़ी आपको सहूलियत हो या फिर थोड़ी मदद हो, इस तरीके की स्पीड में देखिए। नेक्स्ट
आपको एंजाइना, MI, STN, CAD, RHD, पेरिकार्डाइटिस एंड हार्ट फेलियर, ये सारे CVS में आएंगे। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट GIT सिस्टम, जिसमें आएगा ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला, वेराइसिस, PUD, डंपिंग सिंड्रोम, सीलियाक डिजीज, IBD जिसमें दोनों आएगा, क्रोनिक डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, लीवर जिसमें आएगा जॉन्डिस, सिरोसिस, हेपेटाइटिस, सारे ईच एंड एवरीथिंग हेपेटाइटिस का एक भी चीज़ छोड़ना मत, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम, एस्थमा, COPD द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम का, एस्थमा, COPD एंड निमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट निमोकोनियोसिस, जिसमें बैगिनोसिस, जिसको ऑक्यूपेशनल डिजीज भी कहते हैं, बिसिनोसिस, बैगिनोसिस वगैरह जो आता है, जिसमें TB पूरा पढ़ना, TB के नोट्स ही बनाते बनाते तुम थक जाओगे। TB बहुत बड़ा टॉपिक है, DM और TB बहुत बड़ा है, और इंसिडेंस और प्रिवेलेंस इंडिया में बहुत होता है, तो TB और DM हर साल अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं इस पर से क्वेश्चन। एंडोक्राइन सिस्टम एंड वी विल टॉक अबाउट DM, थायराइड के सारे रिलेटेड डिजीज करके जाना, ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन के सारे डिजीज करके जाना, कुशिंग सिंड्रोम, एडिसन्स कौन डिजीज सारे करके जाना, ठीक है। रीनल में बात करेंगे नेफ्रेटिक सिंड्रोम और नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, और रीनल स्टोन्स की, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की, AKI की, और CKD क्रोनिक किडनी डिजीज और एक्यूट किडनी डिजीज के बारे में। नर्वस सिस्टम, जिसमें आएगा शीजर, रोमवर्क्स टेस्ट, स्ट्रोक्स, मेनिंजाइटिस, लंबर पंक्चर, मास्थेनिया ग्रेविस, मल्टीपल माइलोमा एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज एंड GBS, ठीक है। स्किन के इन्फेक्शन, स्किन वाले इंटीग्रेटरी सिस्टम में ज़्यादा चीज़ नहीं बताऊंगा, सोरियासिस एंड लेप्रोसिस पढ़ के चले जाना, एक्जिमा पढ़ के चले जाना, दैट्स इट। लेट्स टॉक अबाउट मसल्स, ठीक है, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, जिसमें फ्रैक्चर करके जाना, रोमेटिक अर्थराइटिस करके जाना, गाउट करके जाना एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस करके जाना। फाउंडेशन, जिसमें आपका इन्फेक्शन और इन्फेक्शन से रिलेटेड साइकिल, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन पूरा सब कुछ, एवरीथिंग, क्लास B, कॉटी वगैरह सारा SSI, हैंड हाइजीन, BMW बेस्ड ऑल पूरा, येलो रेड वगैरह सब एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्न का कैलकुलेशन प्लीज़ पढ़ के जाना। IV कैनुलेशन और उसके रिएक्शन कि कब रिमूव करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। वुंड हीलिंग फेजेस प्लीज़ करके जाना, आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। और उसके बाद बेड सोर, वेरी 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 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमारे फर्स्ट ईयर से ही हमको बताया जा रहा है कि बेड सोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, राइट, ओके। एंड देन CPR वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये स्किल आनी भी चाहिए आपको, थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए इसका और प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। एथिक्स, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। वाइटल साइंस वेरी इंपॉर्टेंट। क्रच वॉकिंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। NG ट्यूब इंट्यूबेशन करना है। उसके बाद एलिमिनेशन में आप कैथेटराइजेशन मतलब यूरिन कितना पास आउट होता है, यूरिनरी आउटपुट कितना है, और इनेमा देना है तो स्टूल मटेरियल वगैरह कैसा है, सारी चीज़ें करना है। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज पूरा करके जाना, ठीक। चाइल्ड एंड नर्सिंग में नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल करेंगे और सारी वैक्सीन करेंगे, सारी वैक्सीन का कौन सी वैक्सीन कब दी जाती है, पूरा। नियोनेटोलॉजी में जितने भी नियोनेट से टर्मिनोलॉजी और बाकी सब चीज़ें वो सारी करेंगे। KMC बहुत इंपॉर्टेंट है, कब करते हैं, कब देना चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स है सारे। अनुसे से रिलेटेड ब्रेस्ट फीडिंग भी पूरा कंप्लीट पता होना चाहिए। नियोनेट के रिफ्लेक्सेस, ठीक है। RDS एंड MS जॉन्डिस करेंगे, जिसमें क्रैमर्स रूल भी करके जाना। हाइपोथर्मिया करके जाना, हाइपोग्लाइसीमिया करके जाना नियोनेट का, ओके। एंड उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज माइलस्टोन्स, प्लीज़ अच्छे से करके जाना। ब्रेस्ट फीडिंग ऑलरेडी आई टोल्ड यू, क्रू करके जाना। तो वी विल टॉक अबाउट इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस। उसके बाद हम करेंगे प्रिवेंशन, जिसमें प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी वगैरह आता है। एपिडेमियोलॉजी पूरा सब कुछ करके जाना। डेमोग्राफी सब कुछ करके जाना। उसके बाद कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यहाँ से करके जाना। और उसके बाद करना आप डेमोग्राफी की स्टेजेस, ठीक है। डेमोग्राफिकल इंडिकेटर्स एंड डेमोग्राफिकल रेट्स एंड रेशो जो होता है, जिसमें मैटरनल MMR वगैरह सारी चीज़ें आती है, ठीक है। एंटोमोलॉजी करना, जिसमें टिक्स, मस्कीटोस वगैरह आता है। और उसके बाद विटामिन C से करके जाना, ठीक है। न्यूट्रिशन में से भी कर सकते हैं अगर आपको करना है तो, बट मैं वो माइनर सब्जेक्ट काउंट नहीं कर रहा हूँ, इसमें मेजर में कर रहा हूँ, तो यही से आप विटामिन भी करके जा सकते हैं। सारे प्रोग्राम्स करके जाना, सारे A to Z प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम इंडियन गवर्नमेंट बना रही है, बनाती है, सब करके जाना, ठीक है। और ये एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा अपडेट होते रहता है, डेली बेसिस पे अपडेट होते रहता है। जैसे अभी भी फ़िलहाल में गवर्नमेंट हर रोज़ या हर हफ्ते दर हफ्ते अलग अलग तरीके की स्कीम्स गरीबों के लिए या फिर भारत की जनता के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है, तो अलग अलग तरीके की स्कीम्स और अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स आते रहते हैं। तो अपडेटेड नॉलेज में आपको सबसे ज़्यादा अपडेटेड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ही रहना है। उसके बाद सारी पॉलिसीज़, सारे प्रोग्राम्स मैंने बता दिया। PSC के बारे में करेंगे, CHC के बारे में करेंगे,
और उसके बाद आशा वर्कर के बारे में करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद अंडर 5 क्लिनिक्स, उसके बाद कोल्ड चेन, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे टॉपिक्स हैं, मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। इंक्लूड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अपना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और टॉपिक्स बहुत सारे हो जाएंगे। लास्ट वी विल टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ नर्सिंग। आई रियली लाइक दिस सब्जेक्ट, आई डोंट नो व्हाई देयर आर मेनी स्टूडेंट्स दोज हु डोंट लाइक दिस सब्जेक्ट। So we will talk about the important topics in mental health nursing, and that is autism, and we will talk about mental health act, schizophrenia, very important, and therapeutic communication, therapies, ऑल CBT वगैरह सारे, टोकन इकोनॉमी वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें आप पढ़ सकते हैं। मूड डिसऑर्डर सारे करके जाना, बाइपोलर डिसऑर्डर एंड डिप्रेशन वगैरह सारी चीज़ें, डबल डिप्रेशन वगैरह जिसके क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर करके जाना, वेरी इंपॉर्टेंट। डेलीरियम, डिमेंशिया, इल्यूजन, हेलुसिनेशन, इस ये सारी चीज़ें तो होनी चाहिए। डिफेंस मैकेनिज्म तो पूरे करके जाना, ठीक है। आई एम रिक्वेस्टिंग यू सारे करके जाना, ठीक है। उसके बाद लिथियम थेरेपी करके जाना। उसके बाद आप कर सकते हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, यस सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेंटल रिटार्डेशन उसके बाद कर सकते हैं, ऑल्सो नोन एज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है। बट राइट हियर राइट नाउ यू डोंट हैव दैट मच टाइम, सो दिस इज़ वाई आई एम हियर एंड आई एम स्पीकिंग कि मैंने जो टॉपिक्स दिया हो, अगर ये सारे टॉपिक्स आपके हो रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप किसी और लेस इंपॉर्टेंट या थोड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर आपके जो मैंने टॉपिक्स बताए वो नहीं हुए हैं तो कृपया करके इन सारे टॉपिक्स को कवर करिए पहले, ठीक है। बिकॉज अभी टाइम नहीं है। जब आपके पास टाइम रहेगा तो आप सीक्वेंस वाइज जैसा तैसा पूरा OBG, फिर MSN, फिर फाउंडेशन ऐसा पढ़ सकते हैं, ठीक है। पर अभी जब आपके पास टाइम नहीं है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने का आपके पास मौका रहना चाहिए। इसके साथ साथ आप टेस्ट देना ना छोड़ें, टेस्ट रेगुलर बेसिस पे दीजिए। में ये मत बोलिए कि सर आपने अपने ये टॉपिक छोड़ दिए, ये नहीं पढ़ना है क्या? नहीं, पढ़ना सभी आपको। तो जितना भी चीज़ें हैं, मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताया, कृपया करके उसको पढ़े, ध्यान में रखिए। और नॉर्सेट 7 के लिए ऑल द बेस्ट। बाय बाय गाइज।